जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फिलहाल तो 5 दिन कंटिन्यू क्लास करिए। सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था, सब्जेक्ट है पंचायती राज। तो 1-2 दिन में समझ आएगा बोलोगे ना तो थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन जुड़ो, 5 दिन पढ़ो, बहुत कुछ समझ में आएगा। और इतना मैं गारंटी देता हूँ कि मैं समझा कर ही पढ़ाऊंगा विषय को अच्छे से, है ना। और आप अच्छे से पढ़ेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, कंटिन्यू साल भर तक अच्छे से पढ़ेंगे। पीएससी कोई हलवा नहीं होता है ना कि निकालो और पास हो गए। टाइम लगता है। और पीएससी क्या, कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आज के जमाने में क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया ये फील्ड। थोड़ा सा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या होता था, ऊपर ऊपर पढ़ लेते थे, क्वेश्चन भी वैसे आता था और एग्जाम निकल जाता था। बट एट द प्रेजेंट टाइम थोड़ा मुश्किल हो गया, बहुत टफ है। चलिए हम बात करते हैं आगे। पढ़ना क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉपिक, है ना हमारा आज का जो सब्जेक्ट है। कंटिन्यू आने वाले 30 से 40 दिन तक हम अर्थव्यवस्था पर डिस्कस करेंगे। चलिए, अब इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले मैं आप लोग को टॉपिक बता देता हूँ, आप सभी लिख लीजिएगा उसको। प्रकार, क्षेत्र, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, निवेश, विनिवेश। गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या। प्रकार, क्षेत्र, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, निवेश, विनिवेश, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या। टॉपिक आप लिखते चलिएगा, ठीक है। जनसंख्या है ना, उसके बाद कृषि उद्योग योजनाएं, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे हम कृषि उद्योग योजनाएं के बाद आगे यदि मैं बात करूं तो अब थोड़ा दूसरा पोर्शन आता है, अर्थव्यवस्था का टेक्निकल फील्ड आता है। टेक्निकल फील्ड में अपने को क्या क्या देखना है, इसमें हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको लिख दूंगा कर प्रणाली, है ना, कर प्रणाली। उसके बाद हम बात करेंगे क्या आपका, कर प्रणाली के बाद मुद्रास्फीति। उसके बाद हम देखेंगे बजट एवं राजकोषीय नीति। बजट और साथ में क्या, राजकोषीय नीति। बजट और राजकोषीय नीति हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या, भुगतान संतुलन। उसके बाद हम लोग देखेंगे भुगतान संतुलन के बाद मुद्रा बाजार, मुद्रा एवं पूंजी बाजार। शेयर मार्केट जो आप जानते हो ना, इसी में फिर हम आप लोग देख लेंगे बीमा वगैरह, इसी में आ जाएगा। बीमा, मुद्रा बाजार, शेयर मार्केट, ये सभी आपने सुना है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, वो सब इसमें आता है। इसी को बोलते हैं मुद्रा एवं पूंजी बाजार, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। बात करेंगे इस पे भी अच्छे से, सब समझेंगे। इसके बाद हम देख लेंगे भुगतान संतुलन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो आपका अंतर्राष्ट्रीय
वित्तीय संस्थान, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, है ना, इनके बारे में देखेंगे। तो देखो, ये आपका अर्थव्यवस्था का मेजर टॉपिक है ना? हो सकता है एक आध दो टॉपिक हमने मिस कर दिया हो, तो वो जब पढ़ाते रहेंगे तो कवर हो जाएगा। फिलहाल ये मेजर टॉपिक है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ना क्या-क्या है, ये पता होना चाहिए। इसलिए आप नोट्स बनाइए, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है, आप किसी बुक से नहीं पढ़ पाओगे, है ना? या किसी अन्य के नोट से नहीं पढ़ पाओगे। आप जो पढ़ोगे वो सेल्फ नोट से पढ़ोगे, खुद के नोट्स से। तो मैं नोट्स भी बनवाता चलूँगा आप लोग का। तो आपके अर्थव्यवस्था के फर्स्ट पेज में नोट में ये टॉपिक होना चाहिए कि आपको क्लियर होना चाहिए। जल्दी से इसको लिखो या एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? क्या लिखे हैं हम? प्रकार, आप लोग लिखते चलिएगा, मैं थोड़ा इससे बात भी कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रकार लिखें, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होते हैं उससे बात करेंगे हम। क्षेत्र देखेंगे, कौन-कौन सा सेक्टर होता है अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमिक्स का सेक्टर की बात करेंगे। आर्थिक समृद्धि क्या होता है, आर्थिक विकास क्या होता है, ठीक है? यहीं पास आपका राष्ट्रीय आय इसी में कंप्लीट हो जाएगा। नेशनल इनकम जो बोलते हैं, जीडीपी वगैरह सब इसमें आएगा, ठीक है? उसके बाद निवेश देखेंगे, है ना? भारत में निवेश कैसा होता है, प्लस इसी में आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आ जाएगा, अप्रत्यक्ष भी आ जाएगा, सब इसी में देखेंगे, ठीक है? जो बोलते हैं ना एफडीआई वगैरह, सब इसमें आएगा। गरीबी, भारत में गरीबी क्या कैसे मापन होता है, क्या तरीका है, रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, उसको दूर करने के उपाय, वो सब इसमें आएगा। बेरोजगारी छोटा-सा टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक है, उसको भी देखेंगे। जनसंख्या एक अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो सब भी पढ़ेंगे। कृषि, भारत में कृषि का स्वरूप, डिवीज़न, इनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। भारत में उद्योग कहाँ-कहाँ पर संकेंद्रित है, कैसे-कैसे इनका विकास हुआ है, थोड़ा-सा उस पे बात करेंगे। साथ में हम लोग क्या देखेंगे? योजनाएँ देखेंगे, है ना? एक टॉपिक परिवहन भी है, ठीक है? कौन-सा? परिवहन, उसको भी देखेंगे। देखो, कृषि, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, ये टॉपिक ऐसे हैं ना जिसको आप जियोग्राफी में पढ़ो या इकोनॉमिक्स में पढ़ो। पढ़ना आपको है, लेकिन किसी के विषय के अंतर्गत पढ़ सकते हो, है ना? तो परिवहन भी है, उसको भी हम बात कर लेंगे यहाँ। योजनाएँ की बात करेंगे, भारत में कौन-कौन सी योजनाएँ चली है 12वीं पंचवर्षीय योजनाएँ तक, है ना? उसके बाद अब तो नीति आयोग आ गया है, योजना आयोग क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। बात करेंगे उस पर भी। टैक्स सिस्टम क्या होता है ना? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी जो आया है वो क्या है? उसकी हम बात करेंगे पूरा, है ना? मुद्रास्फीति, महँगाई आप लोग देखते हो, बार-बार महँगाई की बात होती है, उस पूरे पे डिस्कशन करेंगे हम, महँगाई क्या है, कैसे है, ठीक है? जस्ट अ मिनट, कोई कुछ बोलना चाहता है? देखो मैं बोला हूँ चैट में बोल सकते हो, माइक ऑन करके बोल सकते हो। ओम प्रकाश कुछ बोलना है आपको? नहीं बोलना है ना? चलिए ठीक है। ओके, ओके, समझिए अच्छे से, है ना? मैं आपको समझाना। अभी फिलहाल मैं टॉपिक का थोड़ा-सा अर्थव्यवस्था का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी पढ़ मुद्रास्फीति मीन्स क्या? महँगाई वगैरह को कैसे पढ़ते हैं? बजट देखो, बजट एवं राजकोषीय नीति। एक बजट जो होता है संविधान में हम पढ़ते हैं पारित करने की प्रक्रिया। यहाँ जो हम पढ़ेंगे बजट का टेक्निकल पार्ट पढ़ेंगे कि राजस्व आय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व, उसके बाद पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजकोषीय नीति सरकार कैसे बनाती है, इसके लिए क्या-क्या कमेटी बनी है, वेज एंड मीन एडवांस क्या होता है, वो सब इसमें आएगा अच्छे से। भुगतान संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखेंगे कि एक देश का दूसरे देश से आय व्यापार होता है, तो उसके संदर्भ में है ना? उसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसमें आ जाएगा। मुद्रा एवं पूंजी बाजार मीन्स क्या है? जितना शेयर मार्केट वाला सिस्टम है ना? शेयर मार्केट से आप लोग नहीं जानते होंगे, नाम सुने होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे, सब इसको पढ़ने के बाद आप लोग रूबरू हो जाओगे। इसी में आपका बीमा वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह इसी में हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आएगा वो सब, बीमा आएगा, म्यूचुअल फंड आएगा, शेयर मार्केट सब इसमें आएगा। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में इसमें हम बात करेंगे। लास्ट में क्या? हाँ, अगर कुछ टॉपिक छूट गया होंगे, है ना? क्या है कि अभी मैं सरसरी निगाह से आपका लेकिन मेजर टॉपिक कंप्लीट हो चुका। अगर छूटा भी होगा तो कोई एक आध टॉपिक छूटा होगा, अदरवाइज नहीं छूटा है। इतने टॉपिक पे अपने को डिस्कस करना है, ठीक है? क्या हुआ, वॉइस वगैरह कट रहा है क्या? सबके साथ ऐसा होता है? चैट में बताओ, हमारा वॉइस कट रहा है क्या? चैट में बताइएगा।
यामिनी आप फिर से ना लेफ्ट होके फिर से ऐड हो जाओ तुरंत, होता है किसी किसी के साथ, देखिएगा। मेरी एक बात सुनिएगा ना, ठीक है। देखो हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, ऑनलाइन क्लास टेक्नोलॉजी। अब मेनली अगर देखा जाए तो नेटवर्क पे डिपेंड होता है। कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क कम होने की वजह से क्लास नहीं हो पाती। अभी तक 4-5 बार ऐसा हुआ है, तो उस दिन हम क्या करते हैं, टाइमिंग को शिफ्ट कर देते हैं। अगर 7:30 बजे सही से नेटवर्क नहीं हुआ तो एक बार 9 बजे ट्राई करते हैं, अदरवाइज फिर दोपहर में 1 बजे ट्राई करते हैं। क्लास हो जाता है, लेकिन पर डे क्लास होता है। लेकिन नेटवर्क जिस दिन नहीं होता उस दिन टाइम चेंज हो जाता है। हमारे यहाँ नेटवर्क को प्रॉब्लम होता है ना, तो हमको यहाँ से समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आप लोग को अभी कट के सुनाई दे रहा होगा, तो आप एक काम किया करिए, लेफ्ट होया करिए क्लास से और फिर से तुरंत ज्वाइन होया करिए। कई बार ऐसा होता है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज अगर आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो देखो एक बात और, मैं अभी जितना बोल रहा हूँ ना, ये जितना यहाँ से लिखना स्टार्ट किया हूँ, जितना बोल रहा हूँ और अभी जितना बोलूंगा क्लास में, ये सभी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। और जितना बोल रहा हूँ यही सब रिकॉर्डेड वीडियो शाम को 7-8 बजे तक अपलोड हो जाएगा। तो किसी दिन यदि आप लोग क्लास मिस कर गए, ऑनलाइन नहीं कर पाए किसी कारणवश, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उस रिकॉर्डेड वीडियो को, जितना यहाँ बोल रहा हूँ सब चीज रिकॉर्ड हो रहा है, समझिए, है ना। चलिए ठीक है, तो इतना सब्जेक्ट अपने को पढ़ना है। ओके चलिए ठीक है, वॉइस क्लियर है, ठीक, थैंक यू। चलिए अब तो विश्वास करिए, बोला जाता है कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, बहुत हार्ड टॉपिक होता है, हार्ड सब्जेक्ट होता है। मैं इसको बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ इस बात से। और यकीन मानिए, आप लोग जब आज से 1 महीने बाद, 40 दिन बाद, आप लोग भी यही बोलोगे कि भाई अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और जितना न्यूज़पेपर में आता रहता है ना अर्थव्यवस्था को लेके न्यूज, वो सब आप पढ़ के समझने लगोगे अच्छे से, और आप खुद डिसाइड करोगे कि हाँ देश में अभी ऐसा ऐसा होना चाहिए करके। मीन्स क्या, मैं आपको अच्छे से समझाते हुए ये पूरा चैप्टर या पूरा ऑल ओवर सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा। मेरा एम यही है पढ़ाने का, कि बच्चे क्या करें, अच्छे से समझे। क्यों? क्योंकि रट के पढ़ोगे, क्वेश्चन अगर रटे हुए हो उससे आ गया तो बन गया, है ना। लेकिन अगर जिससे रटे मतलब आप रटे हो उससे बाहर का आ गया तो तब दिक्कत होता है। समझ के पढ़े हो तो क्वेश्चन कैसा भी बने, मोस्टली चांसेस होता है कि क्वेश्चन बनता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिख लिए होंगे आई होप आप लोग। चलिए, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा क्या, अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या, डिस्कस करते हैं। चलिए, पूरे विश्व में जो, देखो सबसे पहले तो एक नॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था हम किसको बोले। व्हाट्सएप में कंटिन्यू मैसेज आ रहा है, अब देखो लेट कर दिए होंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्लास वाला ही होगा, कोई अटेंड करना चाह रहे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे, जबकि हमने कितने बार बोला था कि सब लोग एनरोल कर लीजिएगा। अब जो नहीं किए होंगे उनके लिए दिक्कत है, अब देखेंगे बाद में, आज का क्लास उनका मिस हो गया और क्या। चलो, डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोला जाए, अर्थव्यवस्था है क्या। देखो एक चीज याद रखना, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन लोग का ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स रहा होगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, एकेडमिक लेवल पे सब्जेक्ट को पढ़ना और कंपटीशन एग्जाम के लिए सब्जेक्ट को पढ़ना, दोनों का अप्रोच क्या होता है, डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है, सेम अप्रोच नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। जब एकेडमिक लेवल के लिए पढ़ते हैं तो थोड़ा अलग पढ़ते हैं। मीन्स आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, आपका बैचलर में इकोनॉमिक्स, मास्टर में इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पढ़ने का तरीका डिफरेंस होता है। हमने भी ग्रेजुएशन में पढ़ा इकोनॉमिक्स, हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से वहाँ पढ़े हैं। बट कोचिंग में जब पढ़े हैं तो वहाँ पूरा अलग पढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि अपने को कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझना है, ठीक है। तो हल्का डिफरेंस रहेगा, मतलब जो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं उनको लगेगा हल्का सा, ठीक है। चलिए, बात करते हैं परिभाषा की। तो हमने लिखा क्या है यहाँ, बस पढ़ क्या रहे हैं, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ को हम यहाँ पास क्या बोल रहे हैं, अर्थ यहाँ पास क्या है, मनी है, और मनी का सिस्टम है, मनी सिस्टम। अगर इंग्लिश इसका ट्रांसलेट कर दे एकदम वर्ड टू वर्ड, है ना, ट्रांसलेट कर दिया जाए इसका, इसका, तब हम क्या बोलेंगे, मनी सिस्टम, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते। देखो,
अर्थव्यवस्था क्या होता है, अगर सिंपल सी बात बोला जाए तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी देश के द्वारा, है ना, देश के द्वारा क्या करने के लिए, उस देश में स्थित समस्त नागरिकों के, जितने लोग उस देश में निवास कर रहे हैं, उनके जीवन में विकास करने के लिए। बोलेंगे क्या कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, देश, देश के द्वारा क्या करना है, जितने भी वहां की जनता है, इस जनता का क्या करना है, विकास करना है। ठीक है, तो विकास क्या होगा आपका, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। तो इनके विकास करने के लिए, है ना, जो संसाधन है, उपलब्ध संसाधन, उपलब्ध संसाधन का दोहन करते हुए अर्थ को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था, रखकर बनाई गई व्यवस्था मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसके सेंट्रल में कौन है, अर्थ है, मनी है। एक ऐसा सिस्टम जिसके केंद्र में क्या है, मनी है। और इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, इस व्यवस्था का उद्देश्य है उस देश में निवासरत या रहने वाले नागरिकों का क्या करना, विकास करना, सामाजिक आर्थिक विकास करना। दूसरे शब्दों में मैं बोल सकता हूँ क्या, किसी देश के द्वारा उस देश में रहने वाली जनता के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का उचित या समुचित दोहन करते हुए अर्थ को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। समझने के लिए मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेशन बहुत सारा दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं मीन्स क्या, सेंस वही होना चाहिए। ठीक है, आप एक पॉइंट लिखिएगा, इसको लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ, फिलहाल परिभाषा करके लिख लीजिए एक पॉइंट, जो मैं बोला हूँ इसको एक लिखिए, पहले लिखिएगा। किसी देश के द्वारा, किसी देश के द्वारा, किसी देश के द्वारा उस देश में निवास करने वाली जनता के विकास के लिए, उस देश में निवास करने वाली जनता के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए, उस देश में निवास करने वाली जनता की सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का उचित दोहन करते हुए, उपलब्ध संसाधनों का उचित दोहन करते हुए अर्थ को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही, अर्थ को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या बोला, किसी देश के द्वारा उस देश के नागरिकों के या जनता के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए, ठीक, उद्देश्य क्या है, विकास करना, तो कर क्या रही है, उपलब्ध संसाधनों का उचित दोहन करते हुए अर्थ को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था, उपलब्ध संसाधनों का उचित दोहन कर रहे हैं, एक सिस्टम बना दिए जिसके सेंट्रल में कौन है, केंद्र में कौन है, पैसा है। और यही सिस्टम क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है, जिसका एक मात्र उद्देश्य क्या है, उस देश में निवासरत जनता की क्या करना, सेवा करना, उनका विकास करना। ठीक है जी, चलिए एक नॉर्मल से डेफिनेशन समझने के लिए, है ना, कभी भी आपसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीएससी की तैयारी कर रहे हो, कभी भी पूछ दिया गया भाई समझते क्या हो आप अर्थव्यवस्था से, क्या बोलोगे। अब अर्थव्यवस्था में समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, ये सब अपने को नहीं जानना है, ठीक है, ये सब एकेडमिक में पढ़ते हैं। चलिए, अब बात आती है अर्थव्यवस्था का प्रकार। ठीक है जी, अर्थव्यवस्था का प्रकार, तो प्रकार में हम लोग देखेंगे, पहला,
ऐसा लिखते चलिएगा, ठीक है। प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, आज का पहला टॉपिक हमारा क्या है, प्रकार है। तीनों को जल्दी से लिख लीजिए। देखो, क्षेत्र अपने को देखना है सरकार के आधार पे, है ना, सरकार की भूमिका के आधार पे लिखिए ना, सरकार की भूमिका, सरकार की भूमिका के आधार पर, विकास के आधार पर और अन्य देशों से संबंधों के आधार पर, है ना। इन तीनों के आधार पे अर्थव्यवस्था का प्रकार देखना है, ठीक है। तो पहला मैं क्या बोला, लिखते चलिएगा साथ में, है ना। सरकार की भूमिका के आधार पे, दूसरा हम क्या बोले, विकास के आधार पे, और तीसरा हमने क्या बोला, अन्य देशों से संबंधों के आधार पे, ठीक है। तो इन तीनों आधार पे अर्थव्यवस्था का प्रकार होता है, ठीक है। जैसे इसके आधार पे बोले तो इसके आधार पे वही बस लिख लेना, तीन प्रकार का होता है। एक को बोला जाता है क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी। दूसरे को बोला जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरे को बोला जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना चालू हो जाता है, ठीक है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, है ना। ये वाला सेगमेंट इंपॉर्टेंट है आपका, पहला वाला खासकर। विकास के आधार पे, इसको भी तीन बार में बोल सकते हैं। अल्प विकसित, विकासशील, और विकसित। तीसरा जो है आपका, इसको हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोला जाता है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, और दूसरे को बोला जाता है बंद अर्थव्यवस्था। लिखते चलिएगा। एक हमने बोला, देखो पढ़ क्या रहा है, पहला टॉपिक अर्थव्यवस्था का प्रकार। तो प्रकार में सरकार की जो भूमिका होती है अर्थव्यवस्था में, उसके प्रकार के तीन, उसके आधार पे तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। साथ में दूसरा अगर देखें विकास के आधार पे, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, अल्प विकसित, जिनका विकास अभी बहुत कम हुआ है, हुआ ही नहीं है। जैसे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, सुडानदा, युगांडा, रवांडा, सूडान वगैरह, ये सब है ना, इनको अल्प विकसित माना जाता है। जहाँ सरकारें स्थायी नहीं हुई है, लोग अभी भी क्या है, मतलब कुपोषण, गरीबी इत्यादि से बहुत ज्यादा ग्रसित है। विकासशील देश, मतलब जो विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुकी है, निरंतर गतिमान है ना। हालांकि इनके यहाँ भी समस्याएं हैं अनेक, लेकिन ये क्या हो रही है, आगे बढ़ रही हैं, प्रक्रिया में चल रही है। भारत इसी में आता है। विकसित, जहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सब का कोई समस्या नहीं है, अच्छे से उनका क्या हो चुका है, विकास हो चुका है। अब देखिए टैमिन, अगर आपके में नहीं आ रहा होगा तो फिर ये आपका नेटवर्क इश्यू हो सकता है ना। और किसी के साथ ये प्रॉब्लम है क्या जी। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि सर आवाज नेटवर्क है। तमीन, आपका प्रॉब्लम है, आपके यहाँ नेटवर्क नहीं हो रहा है। आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम होता है एक बार लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो जाया करिए। और दूसरी बात ये, डोंट वरी, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अभी मैं जितना बोल रहा हूँ ना, सब आप फिर से रिकॉर्ड वीडियो देखोगे तो सुनोगे सेम, कुछ कुछ अलग नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, ठीक, ओके ओके, चलिए। तो देखो, अब ये तीनों प्रकार को पढ़ना, लिख लिए होंगे तो मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं लिखे होगे तो स्क्रीन शॉट जल्दी से ले लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना अगर नहीं लिखे होगे तो। चलिए, तो अब इन तीनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो पहला है इसमें वो मस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला वाला है ना। पहले वाले से प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो पहले हमने क्या बताया है,
सरकार की जो भूमिका होती है ना, सरकार की भूमिका, इसके आधार पे हम अर्थव्यवस्था का प्रकार, तो तीन प्रकार बताया था। एक हमने बताया पूंजीवादी, दूसरा हमने बताया समाजवादी और तीसरा हमने बताया मिश्र। देखते हैं इन तीनों को। पहला है पूंजीवादी। पूंजीवादी और समाजवादी को समझोगे तो मिश्रित अपने आप समझ में आएगा। ठीक है जी। पूंजीवादी और समाजवादी को अगर हम समझते हैं तो मिश्रित आपको स्वतः ही क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, ये क्या होता है? तो याद रखिएगा, पूंजीवादी में जितना भी संसाधन होता है, संसाधनों पर निजी नियंत्रण होता है। निजी क्षेत्रों पर नियंत्रण। अब उत्पादन के जितने भी संसाधन है, चाहे वो भूमि हो, मतलब कुछ भी हो, याद रखिएगा कि उत्पादन के संसाधनों पर किसका नियंत्रण होता है? निजी नियंत्रण होता है। ठीक है। हम तुलना करेंगे ना तो और बेटर समझ में आएगा। समझिएगा, यहाँ पर जो सरकार होती है, सरकार अर्थव्यवस्था में अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप की नीति पर कार्य करती है। नीति पर क्या करती है? कार्य करती है। आप लोग ना इसको साथ में लिखते चलेंगे। पहला मैं क्या बोला? उत्पादन, उत्पादन पहले लिखिएगा, है ना। उत्पादन के संसाधनों पर निजी नियंत्रण होता है। ठीक है। साथ में क्या बोल रहा हूँ, उस देश में जहां पर से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जो सरकार होती है वो अर्थव्यवस्था में क्या करती है? उसके प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाती है। मतलब क्या उत्पादन हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, कहाँ वितरण हो रहा है, कोई हस्तक्षेप नहीं करती सरकार। सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती। सरकार अपना काम करते रहती है। सरकार क्या कर देती है? बस सरकार निगरानी का काम करती है। सरकार एक रूल बना दी है कि आप भाई इस रूल के अकॉर्डिंग काम करते रहो। बाकी आपको कैसे उत्पादन करना है, क्या करना है, वो सब आप समझो। मैं बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा अर्थव्यवस्था में। ठीक है। तो सरकार क्या करती है? अहस्तक्षेप की नीति अपनाती है या कार्य करती है। पहला मैं क्या बोला? उत्पादनों के, उत्पादन के संसाधनों पर निजी नियंत्रण। सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति अपनाती है, अहस्तक्षेप की नीति अपनाती है। तीसरा पॉइंट मैं बोलूंगा कि बाजार की शक्ति केंद्र में होती है। केंद्र में यहाँ कौन होता है? बाजार होता है। मैं भी सबको समझाऊंगा ना, टेंशन मत लीजिएगा, बस लिख लीजिएगा, पूरा समझाऊंगा मैं। आप लोग लिखते भी चलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए भाई, क्या क्या पॉइंट लिखा है। पहले लिखा है उत्पादन के संसाधनों पर निजी नियंत्रण। ओम प्रकाश, ये आप लोग बार बार अपना ये कुछ टच कर रहे हैं क्या? मुझे इसमें नहीं दिख पा रहा है, स्क्रीन मेरे को नहीं दिख पा रहा है। तो आप कुछ अगर टच कर रहे होंगे तो उसको टच मत करिएगा।
मोबाइल पे मेरे स्क्रीन पे मैं खुद को नहीं देख पाता हूँ। देखिए फिर आप कुछ टच कर रहे हैं, समझ करिए, है ना? चलिए देखिए, मैं क्या बोला? पहला मैं क्या बोला? संसाधनों पर निजी नियंत्रण होता है। मतलब जो अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी, वहां पे जितने संसाधन होते हैं ना, या जितना उद्योग होता है, जितना फैक्ट्री होता है, सभी निजी क्षेत्र का होता है, हर कुछ। जैसे अगर मैं भारत का एग्जांपल दूं, तो भारत में आप देखोगे परमाणु जो उद्योग है, रेलवे है, परमाणु से रिलेटेड या रेलवे से रिलेटेड, या फिर आप बैंकिंग देखोगे तो एसबीआई वगैरह है। आप उद्योगों में देखोगे तो एनटीपीसी है, सेल है, गेल है, ओएनजीसी है। मतलब सरकार का है ना ये सब, सरकारी उद्योग है, सार्वजनिक उपक्रम है। ऐसा कुछ इस अर्थव्यवस्था में नहीं होता। मतलब जितना होगा, चाहे वो रक्षा डिफेंस सेक्टर हो, डिफेंस क्षेत्र का उद्योग हो, चाहे बैंकिंग हो, जितना, चाहे जितने भी उद्योग हो, परमाणु से संबंधित हो या अन्य सभी प्रकार के उद्योग, है ना, या जितने भी संसाधन है, सभी किसके नियंत्रण में होता है? निजी क्षेत्र के, उनका होता है, सरकार का कुछ नहीं होता। याद रखिएगा। दूसरा बात मैं क्या बोल रहा हूँ? अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाती है। मतलब सरकार बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती इकोनॉमिक में। ठीक है, ठीक है। सरकार, हाँ ओम प्रकाश, अगर ये बात होगा, आपका माइक ऑन होगा तो बंद कर दीजिएगा, ठीक है? मुझे तो वॉइस नहीं आ रहा है, बाकी लोग को सुनाई दे रहा होगा। माइक ऑफ रखिएगा, ठीक है? अभी आप लोग सब माइक ऑफ रखिएगा। तो सरकार क्या करती है? अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति अपनाती है। मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं करती सरकार, ठीक है? थर्ड मैं बोल रहा हूँ, बाजार की शक्ति केंद्र में होती है। मतलब इस अर्थव्यवस्था में सेंट्रल में कौन होता है? बाजार होता है। बाजार जैसे काम करती है, उसी से सब कुछ का निर्धारण होता है। अभी ना इसको देखेंगे समाजवादी को, इससे तुलनात्मक रूप से आएगा, इसका जस्ट अपोजिट रहेगा, तो और क्लियर होगा, ठीक है? थोड़ा साथ में मैं क्या बोल रहा हूँ, कीमतों का निर्धारण। कीमत जो निर्धारित होती है, वो मांग एवं आपूर्ति के नियम पे, मांग और आपूर्ति का नियम में सिंपल सा, अगर डिमांड ज्यादा है तो वस्तु की कीमतें क्या होगी? बढ़ जाएगी। डिमांड कम है तो वस्तु की कीमतें क्या हो जाएगी? घट जाएगी। सिंपल सी बात। जैसे अगर हम लोग बाजार गए, चिल्लाते रहते ना, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, बाजार में यही होता है। ठीक। आप मार्केट गए, आपके जैसे बहुत लोग गए। अब मान लीजिए टमाटर लेना है, और टमाटर हमने देखा कि बाजार में सिर्फ दो ही लोग लेके आए हैं। अब पूरे बाजार में टमाटर की मांग है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम हुआ है, आपूर्ति कम हुआ है, दो ही लोग लेके आए। तो टमाटर जो 20 रुपए किलो था, उसको हम लोग क्या करेंगे? 40-50 में बेचना चालू करेंगे। कीमतें बढ़ जाएगी, और लेने वाला लेगा क्यों? क्योंकि टमाटर जरूरी है। इसी प्रकार यदि आप टमाटर लेने गए और आप देख रहे हो मार्केट में 25-30 लोग टमाटर लेके आ गए हैं, बहुत लोग आ गए हैं, है ना? तो मांग की तुलना में आपूर्ति ज्यादा हो गया, तो कीमतें बढ़ जाएंगी वहां पर। तो वहां पर जो कीमत का निर्धारण होता है, वो पूर्णतः मांग एवं आपूर्ति के नियम से होता है इस अर्थव्यवस्था में। साथ में हम जो बता रहे हैं क्या? योग्यता के अनुसार वितरण। देखो जस्ट मैं बता रहा हूँ, जस्ट यहाँ से तुलना भी होते जाएगा, इसको चालू करेंगे पूरा समझ में आएगा। योग्यता के अनुसार वितरण मीन्स क्या? जो जितना योग्य है उतना आप आगे बढ़ो, और उस हिसाब से आपको क्या मिलते जाएगा? प्राप्त करते रहो, संसाधन पर नियंत्रण करो। ठीक है, ये यहाँ होता है। मीन्स निजी क्षेत्र है, जैसे होता है ना भाई आज के, अब इंडिया, अगर इंडिया में, अगर इंडिया से तुलना करोगे तो इंडिया में भी ये है, लेकिन टोटल नहीं है। इंडिया का हम पढ़ेंगे क्या है, भारत में, भारत की बात होगी, बट अभी फिलहाल हम इसको समझ रहे हैं। तो मैं क्या बोला? योग्यता के अनुसार वितरण होता है। मतलब आप जितने योग्य होगे उतने ही आगे बढ़ते जाओगे इस अर्थव्यवस्था में। ठीक है। अब चलो, ये पांचों पॉइंट को लिख लिए हो, तो मैं इसी के संदर्भ में अब इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अब समझो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसी पांचों पॉइंट को ही बेस बना के बात कर रहे हैं। संसाधनों पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? सरकार का। तो पहला पॉइंट में क्या बताया? इसको अगर लिख लिए हो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को ऐसे लिखते चलो पॉइंट वाइज। ठीक है, मैं समझाते भी चल रहा हूँ, लिखवाते भी चल रहा हूँ। आप क्या लिखेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये लिख चुके हैं पांचों पॉइंट। नेक्स्ट में लिखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था, और उसमें लिखिए पहला पॉइंट। क्या पहला पॉइंट? संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है। अब देखिए, मतलब
एक ऐसी व्यवस्था जहां पर सब कुछ जूता, चप्पल, कपड़ा, आपका डेली नीड्स, है ना? या बड़े-बड़े फ्रिज, कूलर, टीवी, बाइक या जितने उद्योग हैं, सब कुछ सरकार का होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर निजी क्षेत्र नहीं होती, है ना? तो मैं क्या पहला पॉइंट क्या बोला? संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, उसी में आगे लिख लो अर्थात यहाँ निजी क्षेत्र नहीं होती, निजी क्षेत्र नहीं होते। निजी और सार्वजनिक समझते हो ना जी? जैसे रेल क्या है? निजी सार्वजनिक है रेलवे, जो भारत में ट्रेनें चलती है। अब हालाँकि अब क्या हो गया है उसका भी निजीकरण, निजी ट्रेनें आने लगी हैं अब। लेकिन अभी करंट में एग्ज़ाम्पल जैसे आप देखो बैंक ले लो, बैंक अगर देखोगे आईसीआईसीआई बैंक, है ना? ये प्राइवेट है, लेकिन एसबीआई देखोगे सार्वजनिक है। इसी प्रकार आप उद्योग देखोगे, एनटीपीसी जो है वो सार्वजनिक है, मीन्स सरकार की पूंजी है। लेकिन जैसे ही आप टाटा की बात करोगे, है ना? टाटा या रायगढ़ का आप जिंदल की बात करो, ये सभी क्या है? निजी है। तो निजी और सार्वजनिक समझ गए ना, ठीक है? तो मैं क्या बोला? संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, अर्थात निजी क्षेत्र नहीं होते। पहला पॉइंट सामाजिक व्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। दूसरा, सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति अपनाती है। अब यहाँ पर हस्तक्षेप लिखे हैं, उसमें हम क्या लिखेंगे? हस्तक्षेप। सब कुछ सरकार करती है, तो लिख लीजिएगा आप लोग क्या? सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति अपनाती है। सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति अपनाती है। ठीक है जी, लिख लिए? ठीक। मतलब सरकार का सब कुछ सरकार कर रही है। उद्योग भी सरकार का है, ट्रेन भी सरकार का है, सब कुछ सरकार का है, सब कुछ सरकार ही चला रही है वो अर्थव्यवस्था में, ठीक है? तीसरा हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ लिख लेना थर्ड पॉइंट, वहां पर बाजार अनुपस्थित होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? बाजार अनुपस्थित होता है। यहाँ पर बाजार की शक्ति केंद्र में होती है। मार्केट डिसाइड कर रहा है क्या उत्पादन होना है, कैसे उत्पादन होना है, कितना उत्पादन होना है। बट हम क्या बोल रहे हैं? ये जो सिस्टम है समाजवादी, वहां पर बाजार क्या होता है? अनुपस्थित होती है। थर्ड वर्ड में क्या लिखोगे? बाजार की शक्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? कीमतों का निर्धारण मांग एवं आपूर्ति के नियम से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कीमत का निर्धारण कौन कर रही है? बाजार करती है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण सरकार करती है। ठीक है, मान लो यहाँ होता क्या है? कोई वस्तु के उत्पादन में अगर 80 रुपए लागत आई है ना? तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा? कम से कम 90 रुपए में, अधिक से अधिक जितना भी बेचो, लेकिन लागत अगर 80 रुपए है तो आप क्या करोगे? 90 रुपए में उसको बाजार में बेचा जाता है। बाजार सिस्टम की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये पॉइंट को आप लिख चुके हो, तो मैं लिखूंगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रशासित मूल्य, प्रशासित मूल्य पाया जाता है। मीन्स क्या? यहाँ पर ये नहीं दिखा जाता कि उत्पादन में इतना लागत आया है तो कम से कम उससे ज्यादा में बेचे ताकि हम फायदा में रहें, ऐसा नहीं देखा जाता। यहाँ पर क्या होता है? लागत जितना भी आया हो उसको उस प्राइस पे बेचना है जो जिससे आम जनता उसको खरीद सके, कोई जनता के पहुंच से वो बाहर मत हो। मतलब सरकार कीमत को तय करती है और उसी को क्या बोला जाता है? प्रशासित मूल्य। क्या बोला जाता है? प्रशासित मूल्य। मतलब क्या? सरकार कीमत तय करती है। अगर 80 का है तो हो सकता है सरकार उसको क्या बोले? नहीं भाई, मेरी जनता तो फिलहाल 80 में नहीं खरीद सकती, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसको 50 पे देंगे। जैसे ये भारत में भी पाया जाता है। भारत में मैं बताऊंगा, अभी जस्ट इसके बाद बात करेंगे। जैसे कि आप लोग देखो, जितना सब्सिडी मिलता है, क्या मिलता है? सब्सिडी। तो सब्सिडी जो मिलता है वो इसी का उदाहरण है। जितने आपको बीपीएल कार्ड बना है, क्या बना है? बीपीएल कार्ड। तो आपको पता है जो आपको 1 रुपया चावल या 2 रुपया चावल प्रति किलो, या एपीएल कार्ड में 10 रुपए किलो चावल, क्या सरकार को उतना लागत आ रहा होगा चावल देने में? बिल्कुल नहीं। 1 किलो चावल के पीछे सरकार कम से कम 40 रुपया खर्च कर रही है। कितना? 40 रुपया। लेकिन सरकार क्या कर रही है? उस 40 रुपया में से आपसे कितना ले रही है? सिर्फ 1 रुपया या 2 रुपया या 10 रुपया, एपीएल वाले हैं तो। बाकी को सरकार खुद दे रही है।
तो ये प्रशासित मूल्य क्रियाविधि है, जहाँ पर सरकार क्या कर रही है, हस्तक्षेप करती है और अपने से निर्धारित करती है कि नहीं भाई इसका कीमत हम इतना रखेंगे फिलहाल कुछ वर्गों के लिए। जैसे कि अभी डीएपी जो खाद बोरा होता है कृषि का, खेती में जो यूज करते हैं, अभी सुनने में आया था 2400 रुपया होने वाला है, बढ़ा दिए गए हैं करके। लेकिन सरकार ने उसपे क्या किया, हस्तक्षेप किया है और उसको क्या कर दिया है, फिलहाल 11 से 1200 ही रहेगा ऐसा बोल दिया गया है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो इसमें हमने बोला कि कीमतों का निर्धारण मांग एवं आपूर्ति के नियम से निर्धारित होता है, बट इसमें ऐसा हो रहा है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ कीमतों का निर्धारण कौन करती है, सरकार करती है। तो लिख लो फोर्थ पॉइंट में, कीमतों का निर्धारण सरकार करती है, सरकार करती है अर्थात प्रशासित मूल्य पाया जाता है, प्रशासित मूल्य पाया जाता है, प्रशासित मूल्य पाया जाता है। लास्ट हमने क्या बोला है, योग्यता के अनुसार वितरण। इसमें हमने बोला देखो है ना, किसमें बोले हैं, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें हमने बोला कि भाई इस देश में जहां ऐसी अर्थव्यवस्था पाई गई है वहां पर क्या होगा, जो जितना योग्य है वो उतना काम करेगा, उतना अधिक पैसा कमाएगा, उतना ज्यादा अमीर बनते जाएगा। ये इस देश का सिस्टम है, ठीक है। योग्यता है उसके हम इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जाता है समाजवादी में, योग्यता के अनुसार वितरण नहीं होता। लिखिएगा पॉइंट एक लास्ट उसमें लिखिएगा, इसके जगह अब इसमें क्या लिखेंगे, पांचवें पॉइंट में, आवश्यकता के अनुसार वितरण, आवश्यकता के अनुसार वितरण। मतलब ये कि ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितने योग्य हो, ये देखा जाएगा कि आपको आवश्यकता कितनी है। मान लो अगर दो बंदे कहीं काम कर रहे हैं तो दोनों से 8 घंटा ही काम कराएंगे, है ना, दोनों से 8 घंटा ही काम कराएंगे। लेकिन पहले के एक के फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो उसको 4 लोगों की आवश्यकता पूरा हो जाए उतना दिया जाएगा, और दूसरे के फैमिली में बी के में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग की आवश्यकता पूरा हो जाए उतना पैसा दिया जाएगा। तो क्या होता है, आवश्यकता के अनुसार वितरण किया जाता है। अब समझना बात को, क्या बोला हमने, इन 5 पॉइंट में हमने देखा है समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। पूंजीवादी की बात करूं तो मैं क्या बोला कि भाई संसाधनों पर किसका नियंत्रण होता है, संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, ठीक है। बाजार की शक्ति केंद्र में होती है, सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाती है, ठीक है। मांग एवं आपूर्ति मिलकर क्या करते हैं, उसका नियम कीमत का निर्धारण करते हैं, और योग्यता के अनुसार क्या होता है, वितरण होता है। इसमें हमने बोला क्या कि सब कुछ किसका होता है, सरकार का होता है, निजी क्षेत्र अनुपस्थित होती है, सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाती है, बाजार की शक्ति या बाजार जैसे उपकरण यहाँ नहीं होते, प्रशासित मूल्य पाया जाता है, सरकार कीमतों का निर्धारण करती है, और साथ में हम क्या बोल रहे हैं, योग्यता के अनुसार वितरण होता है, ठीक है। अब इन दोनों अर्थव्यवस्था के अलावा देखो, इस अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो जितने भी आज के पश्चिमी देश है, कौन से देश, पश्चिमी देश, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, यूरोपियन कंट्रीज जितने हो गए, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, इंग्लैंड वगैरह, फ्रांस वगैरह, सभी ऐसी कंट्री हैं। समाजवादी देश कौन कौन सा इसमें था, तो पहले इसमें था पूरा यूएसएसआर, सोवियत संघ, जो 1991 में कोलैप्स हो गया, डाउन हो गया है ना, वो था, संघ था पहले रूस के नेतृत्व में। नॉर्थ कोरिया, उसके बाद एक आता है क्यूबा, लिख लेना इसको वापस, और क्यूबा के बाद चीन। ये जो कंट्रीज थी ये टोटली क्या थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, यहाँ चलता था। लेकिन वर्तमान में अब ऐसा नहीं है, कुछ हद तक ये सब कहाँ और हो गए हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं पूंजीवादी में। किधर डाइवर्ट हो रहे हैं, पूंजीवादी में। चलो अब मैं बात करता हूँ मिश्रित अर्थव्यवस्था की।
हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखा, हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था देखा, ठीक है जी। दोनों अर्थव्यवस्था को हमने देखा, पहचान किया कि क्या विशेषताएं होंगी, क्या फीचर होगी, या क्या वहां पाया जाएगा जिसके आधार पे हम किसी को पूंजीवादी बोलेंगे या किसी देश की अर्थव्यवस्था को समाजवादी बोलेंगे, ठीक है। अब जब मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात आती है तो इसमें ये बोला जाता है भाई कि भाई जहां पर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, दोनों पाया जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब अब भारत को लो, अब पूरा एग्जांपल मैं भारत का दूंगा। मतलब क्या, पहला क्या, उत्पादन के संसाधनों पर सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों का नियंत्रण होगा। देख लो भारत में एक तरफ टाटा जी खड़े हैं संसाधन पे निजी क्षेत्र लेके, टाटा है, इन्फोसिस, बिरला, अडानी, ये सब खड़े हैं ना। तो दूसरी तरफ सरकार भी खड़ी है, एनटीपीसी, घेल, सेल, ये सब को लेकर, और साथ में पूरा रेलवे, पूरा न्यूक्लियर, डीआरडीओ, ये सब खड़ा है ना भाई। मतलब सरकार भी है और निजी क्षेत्र भी है। सेकंड पॉइंट बोला, सरकार हस्तक्षेप और हस्तक्षेप दोनों की नीति अपनाती है। मीन्स ये जितने कपड़ा उपड़ा उद्योग वगैरह है, छोटे छोटे उद्योग हैं, सरकार उसमें करो भाई अपने हिसाब से, बस टैक्स पे करते रहना। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योग है वहां पर सरकार हस्तक्षेप भी करती है। जब भी अर्थव्यवस्था पे संकट उत्पन्न होता है, किसी का पैसा डूब जाता है, कोई क्या करता है, नियमों से अलग हट के काम करता है, तब सरकार क्या करती है, हस्तक्षेप करती है। मतलब दोनों चीज पाया जा रहा है, ठीक। कीमत, कीमत का निर्धारण कौन करता है, तो दोनों हो रहा है यहाँ पर। मीन्स क्या, मांग एवं आपूर्ति भी तय करती है। जैसे कि आप बाजार में जाओगे टमाटर लेने, तो सरकार थोड़ी भाव तय करेगी भाई टमाटर का। ये जितना डेली डेली नीड्स की अपनी वस्तु है, जो आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हो, इन सभी का जो भाव है, कीमत है, ये सब निर्धारण कौन करता है, मांग एवं आपूर्ति का नियम निर्धारित करता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हो, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर हो गया, है ना, या फिर कुछ चीजों में, हर एक क्षेत्रों में नहीं, जितना आपको पीडीएस के थ्रू प्राप्त होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो बना है, खाद्य वितरण प्रणाली, है ना, इसके तहत जितना भी आपको अनाज वगैरह प्राप्त होता है एपीएल बीपीएल कार्ड के थ्रू, ये सभी क्या है, प्रशासित कीमत के आधार पे प्राप्त हो रहा है। शक्कर का कीमत 40 रुपए है, लेकिन आप वहां जाओगे तो कम में मिलता है, चना कम में मिलता है, चावल कम में मिलता है। मीन्स दोनों पाया जा रहा है। एक पॉइंट हमने बोला था क्या, योग्यता और आवश्यकता के आधार पर वितरण। मीन्स इसमें क्या, योग्यता के आधार पे, और इसमें क्या, आवश्यकता के आधार पे। यहाँ पर भी दोनों पाया जाता है कि कहीं कहीं पर क्या होता है, योग्यता के आधार पे आगे बढ़ाया जाता है, और कहीं कहीं पर क्या होता है भाई, उनको आवश्यकता है। जैसे ये सिस्टम ही देखो, पीडीएस वाला योग्य नहीं है, फिर भी क्या कर रही है सरकार, दे रही है। नहीं भाई उनको दो, क्यों, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो भूखे मर जाएंगे, और हमारे देश की जनता भूखे मरे ये किसी देश की सरकार नहीं चाहती। इसलिए क्या करती है, उनको कम कीमत पे, क्यों, क्योंकि उनको आवश्यकता है, इसलिए उपलब्ध भी कराती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मीन्स क्या बोलूं मैं डायरेक्ट, अगर पूरा पॉइंट को नहीं लिखेंगे तो हम बस इतना बोल सकते हैं कि क्या, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लिख लो मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था करके एक पॉइंट लिख लेना। क्या लिखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो मैं बोल रहा हूँ लिख लो, लिख लेना। क्या लिखेंगे, लिखिएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें, जिसमें पूंजीवादी एवं समाजवादी, पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था, सॉरी रुको रुको, अर्थव्यवस्था मत लिखो, बस इतना लिखो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोल दिया जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कि भारत, जैसे कि भारत, ठीक है जी, ओके। अब थोड़ा समझना मेरी बात को, भारत के संदर्भ में देखो, अर्थव्यवस्था पढ़ा रहे हैं, आज की क्लास जो पढ़ा रहे हैं, आज के क्लास से आगे जितना भी क्लास पढ़ते जाएंगे, हर बात रिलेटेड होती जाएगी, कनेक्ट होते जाएगा हर बात, ठीक है। अब मेरा पूरा फोकस है समझाना आप लोगों को, ठीक है। तो जितना भी मैं यहाँ क्लास से बात बोलूंगा रिलेटेड,
सबको अच्छे से सुनिएगा और जितना हो सकेगा ना आप लिखा करिए एक्स्ट्रा बातों को, ठीक है? तो देखो, अगर भारत की मैं बात करूँ तो भारत में क्या हुआ है? हमने तो देखा अभी क्या, ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन भारत इसमें कहाँ आता है? तो भारत में क्या किया गया? भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत में क्या अपनाई गई? 1947 में भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। बोला गया कि भाई भारत में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कार्य करेंगे और दोनों मिलकर क्या करेंगे? देश के विकास के लिए कार्य करेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आप लोग समझ गए, जहाँ पर मैं क्या बोला, दोनों सेक्टर होती हैं, दोनों सेक्टर कार्य करती हैं, उनको बोला जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद क्या अपनाया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है? लेकिन ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, इसका जो झुकाव है, क्या? झुकाव। ये जो झुकाव था, ये झुकाव 1991 तक समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर था। कहाँ था? समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव था, ठीक है? अभी मैं समझा भी रहा हूँ इसको। और लेकिन अगर हम बात करें 1991 के बाद, तो ये जो झुकाव हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर हो गया। मीन्स क्या? पहले जो हमारा अर्थव्यवस्था था, आज 1991 के पहले का, तो आप देखे हैं अधिकांश क्षेत्र जो होता था ना, वो किसका होता था? सार्वजनिक क्षेत्र। आपको याद होगा पहले रोड बस वेस चलती थी, कहीं भी आप, मेरे बचपन की बात है 90 डिकेस वाले, आप लोग को याद होगा कि क्या होता था, जगह जगह आप जब निकलते थे कहीं जाने के लिए, गाँव वाँव जाने के लिए, तो राज्य परिवहन निगम का बस चलता था ना जी। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या था? सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र थी। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अब उद्योग पढ़ेंगे ना, तो औद्योगिक नीतियां में एलपीजी, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, आएगा, ठीक है? और डिटेल में आते जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ बस मैं समझा रहा हूँ कि क्या पहले जो था ना, अधिक से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र था हमारे देश में। जैसे आप बाल्को प्लांट को जानते होंगे, स्टील प्लांट, पहले वो क्या था? सार्वजनिक था, लेकिन अब निजी हो गया है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिया हाल ही में, क्या ट्रेनों को लेकर, कि अब क्या हो रही है? निजी ट्रेन भी आ रही है। पहले क्या थी? सभी ट्रेनें सार्वजनिक थी। तो पहले हमारा जो अर्थव्यवस्था था, मिश्रित अभी भी है, मिश्रित पहले भी था, लेकिन पहले जो झुकाव था ज्यादा, वो समाजवादी ओर की था। मतलब सरकार के नियंत्रण में ज्यादा कुछ थी। आपको याद होगा बचपन में जब हम लोग क्या करते थे, इतना फैशन जो था, अभी आप देखोगे तो आपके पास तरह तरह के गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं, ड्रेसेस हैं, या कुछ भी आइटम खरीदने जा रहे हो तो उसकी बहुत सारे क्या है? वैरायटीज है। क्यों? क्योंकि अब निजी क्षेत्र आ गए हैं सब में। पहले क्या था? सरकार का नियंत्रण था, सरकार कंट्रोल में रखती थी, निजी क्षेत्र उतना नहीं था। तो सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र करती थी, और सार्वजनिक क्षेत्र मतलब 2 ही 4 लोग उत्पादन करते थे, इसलिए क्वालिटीज वगैरह, उत्पादन वगैरह जो क्या था? कम था। क्वालिटी नहीं होती थी, या खराब क्वालिटी की होती थी, है ना? या वैरायटी नहीं था, ऐसा होता था, ठीक है? इस बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले झुकाव किधर था? समाजवाद की ओर था। लेकिन अब देखोगे 1991 के बाद तो क्या हुआ है? पूंजीवाद की ओर हुआ है। इसके पीछे एक स्टोरी भी कार्य करता है। स्टोरी ये है, आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो तो जानना पड़ेगा इसको। हमारे देश में क्या हुआ, जब देश स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद किया क्या गया? देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ठीक? अब समाजवादी अर्थव्यवस्था मीन्स क्या? कि भाई समाजवादी अर्थव्यवस्था मीन्स क्या? जगह जगह सरकार के उद्योग थे, सरकार के उद्योग थे, सरकारी अधिकारी उसको क्या कर रहे थे? संभाल रहे थे, ठीक है? तो सरकारी अधिकारी थे, सरकारी कर्मचारी थे। तो इसमें क्या होता है? सरकारी अधिकारी और कर्मचारी में बोला जाता है ऐसा कि वो उतना अच्छे से काम नहीं करते, उतनी दक्षता नहीं ला पाते अपने आप में। क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं होता।
ऊपर का अधिकारी कंट्रोल नहीं करता तो नीचे के अधिकारी और काम पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है, गिरते जाता है, क्वालिटी गिरते जाता है, उद्योग लॉस में होते जाते हैं। तो भारत में भी यही हुआ। 1900 के स्वतंत्रता के बाद मिश्रित तो अपनाया गया, लेकिन जितने भी सरकारी उद्योग थे वो सभी घाटे में चलते गए। कारण क्या था? भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जवाबदेहिता की कमी इत्यादि थी। आगे ये सब आएगा। तो उसके कारण क्या हुआ, घाटे पे चलता गया। तो सरकार ने क्या किया, जितने सार्वजनिक क्षेत्र थे उसको ज्यादा से ज्यादा निजीकरण करना चालू कर दिया गया। और यही आपका 1991 टर्निंग पॉइंट है भारत की अर्थव्यवस्था का, जब एलपीजी लागू किया गया। वो क्या था हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्या बोल रहा हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसका झुकाव 1991 तक समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर था। लेकिन 1991 के बाद वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था का झुकाव किसकी ओर हो चुका है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर। लेकिन है कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसको लिख लो थोड़ा सा, नीचे में नोट करके लिखो, नोट करके लिखना, नोट करके लिखिएगा, लिखिएगा नोट करके लिखिए। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ठीक है। लिखिएगा आगे। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, परंतु परंतु इसका झुकाव समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर था। परंतु इसका झुकाव समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर था, समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर था, ठीक है। हालांकि हालांकि 1991 के बाद, हालांकि 1991 में, हालांकि 1991 में, ऐसा लिख लेना, एलपीजी को अपनाने के बाद, 1991 के बाद से एलपीजी को अपनाने के बाद, एलपीजी को अपनाने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था का झुकाव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर हो गया है। हमारी अर्थव्यवस्था का झुकाव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर हो गया है, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ आपका अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को भी समझे हम लोग। पहले हमने क्या देखा, प्रकार में पहला प्रकार जो सरकार के रोल के आधार पे, जिसमें हमने क्या बोला, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीनों को देखे हम लोग कि होता क्या है, और साथ में इन तीनों में हमने देखा कि भारत कहाँ पर है। तो भारत कहाँ पर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में है, जिसमें एक तरफ क्या है, झुकाव समाजवादी की ओर था स्टार्टिंग में, लेकिन अब झुकाव कहाँ हो गया है, एलपीजी को अपनाने के बाद किधर, पूंजीवादी की ओर। अब ये एलपीजी क्या है, इसमें ना कंफ्यूज मत होना जी, जब उद्योग पढ़ेंगे ना उसमें ये पूरा कंप्लीट होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। ये जब पढ़ाएंगे आपको मजा आएगा थोड़ा समझने में कि हाँ, वास्तव में आप अपने जीवन में ना ये सबको देखते चलोगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा तो हुआ है हमारे साथ। अच्छा तो क्यों हुआ है, तो परिणाम ये है, पीछे कारक ये है, ठीक है। अच्छा ये कारण था जिसके वजह से हमारे पास, जैसे आप देखे हो, आप हम जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। कपड़े भी देखोगे तो मार्केट में थान वाला कपड़ा आता था, एडिडास, रिबॉक, या बहुत सारे जो कंपनी है, जैसे एडिडास बोलो, रिकाब बोलो, मुफ्ती बोलो, या फिर आपका वो जॉन प्लेयर्स बोलो, है ना। मतलब विभिन्न ब्रांड की जो कपड़े हैं, ये ब्रांडेड पहले नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये सभी विदेशी ब्रांड हैं। लेकिन जैसे ये ग्लोबलाइजेशन लागू किया गया देश में, विदेशी ब्रांड, पूरे विदेश की मार्केट भारत आ गई, और भारत में तरह तरह की वस्तुएं उपलब्ध होने लगी। तो ये सब पे बात करेंगे। तो ये हुआ आपका इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स को हम यही रोकते हैं आज के लिए, ठीक है? आज के लिए यही रोकेंगे और रोज़ मैं ऐसे ही करूँगा। रोज़ नहीं, फिलहाल आज के लिए रोक रहा हूँ, ठीक है? आज पहला क्लास है, आज पहला क्लास मैं एग्ज़ैक्ट 2 आवर्स का ही लूँगा। कल से हम लोग थोड़ा-सा जैसे अभी मैं देख रहा हूँ 1 घंटा जस्ट हुआ है कंप्लीट क्लास को स्टार्ट हुए। कल से हम 1 घंटे में नहीं रोकेंगे, कल से हम इसको थोड़ा बढ़ाएँगे, इकोनॉमिक्स को। लगभग मैं 1 घंटे, सवा घंटा से डेढ़ घंटे की क्लास लूँगा इसकी इकोनॉमिक्स की। और दूसरी तरफ जो पंचायती राज रहेगा, उसका टाइमिंग थोड़ा-सा कम रहेगा इसकी तुलना में। उसको हम आधे घंटे से 40 मिनट का लेंगे। तो आज के लिए ये क्लास कंप्लीट होता है।